जस्ट सम लास्ट फ्यू थिंग, एक और चीज़ मैं बड़ा नोट करता हूँ कि अगर हम अपने दौर में 90s में जाएं, इवन अर्ली 2000s में जाएं, आप मूवीज़ को देखें और टीवी सीरीज़ को देखें, ड्रामा सीरियल्स को देखें, 80s में चले जाएं, उसमें जो औरत का रोल है ना, वो एक बड़ा महज़्ज़ब, और चलें ड्रेसिंग की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं महज़्ज़ब लहजे की, एक खामोशी, एक ह्यूमिलिटी वाला कैरेक्टर, एक हया वाला कैरेक्टर, इवन बॉलीवुड मूवीज़ में वो शर्माते हुए दिखाना लड़की को, राइट, मासूम दिखाना, मासूम दिखाना, इनोसेंट दिखाना, हमारे हमारे ड्रामा सीरियल्स में उसको बहुत नाजुक दिखाना और बड़े अच्छे लहजे में उसको बात करते दिखाना। अभी आप देखें तो, और मर्दों को ऑन द कॉन्ट्ररी जिम्मेदार दिखाना, हाँ, उनको ताकतवर, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, डेयरिंग, प्रोटेक्टिव बोल्ड, दिखाना। प्रोटेक्टिव। अभी मैं देख रहा हूँ कि औरतों को बड़ा एग्रेसिव पोर्ट्रे कर रहा है हमारा, यानी हर मेरे नज़र से जो गुजरता है, मर्द ने थप्पड़ मारा तो औरत ने भी थप्पड़ मार दिया, वो तो चले एक और बात है, लेकिन उसको लाउड माउथ, बहुत वो लाउडली बात कर रही है, या वो छोटी सी किसी बात पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, बहुत काउंटर कर रही है, राइट, व्हाट्स हैपनिंग? मतलब आप औरत को, मैं तो समझता हूँ आप औरत को कमज़ोर दिखा रहे हैं, आप असल में औरत को इमोशनल बीइंग दिखा रहे हैं कि वो शी इज सपोज टू रिएक्ट, शी इज सपोज टू बी लाउड माउथ, शी इज सपोज टू बिहेव इन दैट फैशन नो मैटर व्हाट यू डू। मेरे तो नज़दीक औरत को बड़ा गलत पोर्ट्रे कर रहा है हमारा मीडिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बाकी ऐसे ये कुछ चीज़ें सही भी हैं जिसमें ऑपरेशन को भी उन्होंने दिखाया कि जी मर्दों के ऑपरेशन को, और मैं समझता हूँ वहाँ पे मैं सिंपैथाइज़ भी करना चाहिए ख़वातीन के साथ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने बात की ना, बड़ी अहम है। असल में कोई बंदा ये पूछ सकता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी ये तो अच्छी बात दिखा रहे हैं ना कि, और डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे उन्होंने ये लाउड माउथ और एक औरत को एग्रेसिव दिखाया, वो किसी इनजस्टिस के खिलाफ ही दिखाया होगा डेफिनेटली, अनलेस कि वो कैरेक्टर कोई ईविल कैरेक्टर है तो एक अलग बात है। उसके अलावा देखें, वो हम ठीक है मानते हैं, रियलिटी में ऐसा होता है कि ज्यादती होती है तो बंदा रिएक्ट करता है, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रोल्स भी ऐसे हैं। हम असल में बात कर रहे हैं ओवरऑल उसकी ना, ओवरऑल एक पर्सोना, एक औरत का क्या पर्सोना आ रहा है, वो एक एग्रेशन, वो एक डेयरिंग, वो एक जिसे कहते हैं ना एक बोल्ड रिएक्शनरी, बिल्कुल, और एक जो है ना इस तरह की ऊंची आवाज में बात करना, शाउट करना, बहुत ज्यादा फट जाना, एक्सप्लोड हो जाना, कंट्रोल ही ना रखना अपने जज्बात पे। तो ये बड़ा मतलब चेंज हुआ है, कैरेक्टर चेंज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो हम्बल, जो क्वालिटीज़, जिस तरह इस्लाम ने ना कुछ मर्दानगी की क्वालिटीज़ भी बयान की हैं, कुछ ख़वातीन की भी क्वालिटीज़ बयान की हैं। वो कुरान मजीद में सूरह तहरीम के अंदर है, मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन हाफ़िज़ातिन, ये है ना कि मुसलमान हैं, ईमान वाली हैं, मुती और फरमाबरदार हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार, हम्बल हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाली हैं, साइहातिन तय्यबातिन व अबकारा, यानी वो अल्लाह ताला ने बाकायदा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं उसके अंदर। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मर्दानगी की कुछ क्वालिटीज़ जो है ना वो बयान की हैं, रुजूलियत की क्या है, फतूवत जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें एडहेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे वो नज़र, वो दोबारा उनको, मैं समझता हूँ कि ड्रामास को करना चाहिए कि वो इनको री इन्फोर्स करें, और ख़ास तौर पे ऐसे कैरेक्टर लेके आएँ जो वाकई अमली तौर पे भी इस तरह का इन चीज़ों को एक्सप्रेस करें। आपने देखा इस तरीके से हमने मर्दानगी को भी ना अली भाई बहुत ज़्यादा ना एक रिएक्शनरी और मर्दानगी को बहुत ज़्यादा हमने रिड्यूस करके ना सिर्फ गैरत, वो जो एक्सेसिव गैरत है ना, ज़ील, बस उसकी तरफ महदूद कर दिया कि जी वो उसने कहा जी मेरी गैरत और अनानियत, यानी अनानियत सिर्फ आई वुड से वो अनानियत है, वो गैरत है नहीं असल में। हकीकत गैरत तो एक अच्छी क्वालिटी है, अल्लाह ताला की सिफ़त है गैरत, वल्लाहु, अल्लाह ताला गयूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा गैरत वाला हूँ, अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा गैरत वाले हैं। तो वो अनानियत के अंदर रिड्यूस कर दिया कि मर्द जो है अल्लाह माफ़ करे वो बस अपनी अना के पीछे वो औरतों के साथ भी जुल्म कर रहा है, वो अल्लाह माफ़ करे वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स और ज़्यादतियाँ भी कर रहा है, और औरत जो है ना वो रिएक्शन में आके एक्सप्लोड हो रही है सारा कुछ। तो वो बड़ी एक अजीब किस्म का उन्होंने ना, देखिए मैं पता है क्या देखता हूँ, मैं, हम मीडिया के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन द सेंस हम भी शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं, हमें पता है कि एक्टिंग क्या होती है, हमें पता है कि स्क्रिप्ट मसालेदार कैसे बनाना है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि जब तक ये, अब चूँकि ना बहुत कंपटीशन बहुत है, सैचुरेशन बहुत हो चुकी है, मशरूम ग्रोथ है चैनल्स की, अब यू हैव टू डू समथिंग जो फ़ौरन अटेंशन कैच करे। जब आप औरत को शाउट करते दिखाएंगे ना, वो फ़ौरन एकदम लोगों की तवज्जो आएगी कि यार, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली एक्टिंग। अगर खामोश तबा है, बड़ी हम्बल है, ठीक है ना, और बड़ा एक वो नॉर्मल सीन चल रहा है, तो दैट डजंट मेक सेंस इन टुडेज़ एज के यार ये तो ना व्यूज़ आएंगे ना ये एक्टिंग है। एक्टर तो हम कहते ही उसे ना जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके,
तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक कि वो बैलेंस लूज़ हो गया है और इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, वुमेन का गलत पोर्ट्रेयल हो रहा है। इस पे तो मैं चाहूँगा हमारा कोई स्टूडेंट लिटरली सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, मैथ्स कॉम का इस पे थीसिस करे कि द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन आवर ड्रामा सीरियल्स सिंस लास्ट 20 ईयर या सिंस लास्ट 10 ईयर में भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई तगड़ा स्टूडेंट इंशाल्लाह इस टॉपिक को ले, एक्सप्लोर करे, रिसर्च करे, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। मे बी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने का मौका मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। सो जस्ट सम लास्ट फ्यू थिंग्स। माशाल्लाह कई सेलिब्रिटीज़ दीन की बात कर रहे हैं, मैं एक बहुत बड़ी चेंज देख रहा हूँ। सेलिब्रिटीज़ में एक ऐसा तबका है जिसको मैं रीज़नेबल तबका कहूँगा माशाल्लाह, नॉट टू विलिफाई दी अदर तबका, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन दे आर टॉकिंग अगेंस्ट इनजस्टिसेस, दीज थिंग्स। ये जो नंगपना चला हुआ है, जो एक्सट्रीम रेडिकल फेमिनिज़म की एक पूरी मीडिया में एग्जिस्ट करती है मूवमेंट, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ वो बोलते हैं। मेन के साथ जो ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, रिलीजन की तरफ आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शराफत की बात कर रहे हैं, शराफत की बात कर रहे हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की दोबारा से बात करें जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिमोनाइज किया, डिग्रेड किया, मजाक उड़ाया लोगों को। जो भी गैरत की बात करे, शराफत की बात करे, मोरालिटी की बात करे, उसको मिसोजिनिस्ट कह दो, उसको एकदम बंद खुड्डे में बस बंद कर दो कि ये बंदा पता नहीं किस दुनिया में रहने वाला है। बहुत अच्छी बात है, दीज सेलिब्रिटीज़ आर स्पीकिंग ब्रेवली, वी शुड सपोर्ट देम इंशाल्लाह। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम मेजॉरिटी इंशाल्लाह आपके साथ है। दैट डजंट मीन कि दूसरी साइड हमारी एनिमी है, हमारी दुश्मन है। वो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, दे हैव द राइट टू ठीक है, उनके पास फ्रीडम है जो वो करना चाहते हैं या चाहती हैं, हम उन्हें विलिफाई नहीं कर रहे, लेकिन आउट ऑफ सिंसेरिटी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की रीज़नेबल बात करता है उसकी बात सुने और उसका एकेडमिक जवाब दें, बजाय कि उसको एड होमिनम फैलेसी लगाने के, उसको हिपोक्रेट प्रेजेंट करने के या उसको मिसोजिनिस्ट कहने के। और खुदारा इन चीज़ों पे सोचें, ये चीज़ें हमारी कल्चर को बर्बाद कर रही हैं। और वही बात है गुनाह जारिया, उस पर सोचें कितनी फ़ीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो दीन की तरफ आई हैं। सना खान, मे बी यू नो अबाउट हर, इंडिया में माशाल्लाह वेरी फेमस एक्ट्रेस, शी यूज्ड टू बी मॉडल एक्ट्रेस, हिजाब शुरू किया माशाल्लाह, शी मैरिड अ मुफ्ती, कोई मुफ्ती हैं इंडिया के, उनसे शादी की और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो अब इंडस्ट्री में बहुत सा दावा का काम कर रही होंगी, एक्ट्रेसेस को दावा करती होंगी। सनम चौधरी टू नेम वन एक्ट्रेस हेयर, सारा चौधरी माशाल्लाह। सो येस, वी शुड एनकरेज ऑल सच पीपल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। जो सेलिब्रिटीज़ जज्बा रखते हैं और दे आर क्लियरली सीइंग इनजस्टिस हो रहा है और उस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बोलते हैं, थम्स अप टू देम। वी शुड इंशाल्लाह सपोर्ट देम, वी शुड प्रे फॉर देम, वी शुड ऑल्सो प्रे फॉर दी अदर पार्टी कि अल्लाह ताला उन्हें भी समझ अता फरमाए और वो भी हक़ का साथ देने वाले बने और कुछ अच्छा, प्रोडक्टिव, कुछ बेनिफिशियल हमारा मीडिया निकाले इंशाल्लाह। और इन चीज़ों से यूथ के सामने एक बुरी एग्जांपल बन के जो है वो ना आए। एंड जस्ट सम लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू, मे बी इफ़ यू वांट टू से समथिंग। इसमें अली भाई यही है मेरी जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से जो लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, वो ये वाली जो मैंने पहले भी बात थोड़ी सी की है कि देखें, एक ना ऑप्टिमिस्टिक माइंड वो होता है जो एक नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी ना कोई पॉजिटिव और खैर का पहलू देख लेता है। और मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि जब इस तरह कोई लोग अच्छी बात करें दीन की, ख़ास तौर पे कोई, और ख़ास तौर पे अगर वो वाकई अच्छी है, यानी एक तो है ना कि आप उसको गलत समझते हो फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है, एंड समवन इज़ ट्राइंग टू बी गुड एट लीस्ट, और समवन इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोफेस और प्रोपेगेट समथिंग बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी और फॉर एनी स्पेसिफिक क्लास, तो हमें चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से लिबरल्स को चाहिए, लिबरल तबका जो हमारा है, कि वो मौलवियों को और इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करें, इसी तरीके से हमें मौलवियों को भी चाहिए कि हम इस तरीके से अगर किसी ऐसे लिबरल के
लिबरल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले बिल्कुल, के मुँह से कोई अच्छी बात निकले, हम उसको एग्री, अप्रिशिएट करें दोनों साइड्स पे। बिल्कुल सही, जहाँ पे मैं एग्री, देखता हूँ ना कि लिबरल की तरफ से इंटॉलरेंस है, अगेन हमारे यहाँ रिलीजियस क्लास के भी लोग कुछ इस तरह का काम करते सही हैं, बात, और वो सही, ऐसा करते हैं, वो एक बेचारा बंदा कोई खैर का काम कर रहा होता है ना, करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको वो भी, यानी आप देखें 2 तरह के कमेंट्स होंगे। एक सुपर जो ऐसे जो है सुपर, मैं उनको रिलीजियस तो नहीं कहना चाहिए, सुपर वो जो ओवर ज़ीलस यूथ होती है दीन के बारे में, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी उनको रगड़ा लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, और नीचे लिबरल्स भी रगड़ा लगा रहे होते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एतदाल ये है कि वह शैफ़ी महली, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखो। अगर एक बंदा कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है और वो एक बुराई के अंदर फंसा हुआ है, बिल्कुल उसको सही, एडवाइस करो अच्छे अंदाज से, उससे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम रखो, सही, सीधी सी बात है, सही, उसको सही, मौका दो, बेनिफिट ऑफ द डाउट दो कि बेचारे को नहीं पता, सीख लेगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसी तरीके से अगर कोई बंदा नेगेटिव बात भी कर रहा है, तो अगर आप उसके अंदर खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो कोई नेगेटिव काम कर रहा है, वहाँ भी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी उसको रूम देना चाहिए एग्जैक्टली, कि यार हो सकता है इससे गलती हो गई हो, बिल्कुल इसके बारे ऐसे, में कोई बेनिफिट ऑफ द बिल्कुल डाउट दे ऐसे, दो, इसके अंदर जनरल खैर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफा मैं समझता हूँ कि हम चाहे कोई बिल्कुल बुराई सही, कर रहा है छोटी सी अगर हो गई, और इस तरह का हमें ना एक ऑप्टिमिस्टिक और एक बैलेंस अप्रोच लेके चलने एग्जैक्टली, की और जरूरत ये टाइटल्स मिसोजिनिस्ट, मॉरल पुलिसिंग, ठीक है ना, ये दिस है। शोज ये कि ना, आप ये इनसिक्योर हो कभी भी, हाँ, और आप जो है ना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो, और आप जो है ना वो अब लिटरली मैं कहना चाहता एक बहुत ही गंदे मेथड से आना चाह रहे हो, एक बंदे को डिग्रेड, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को डिग्रेड आप जो है ना वो करना चाह रहे हो। सो बाकी कैंसल कल्चर, कि मैं अगले को कैंसिल कर दूं, इसको डिस्ट्रॉय कर दूं जस्ट बिकॉज इसने मेरी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी है, या इसने ना कोई मेरे व्यूज़ के अगेंस्ट जाके बात कर दिया है, तो अब इस बंदे को मैंने डिस्ट्रॉय करना ही करना है। मतलब क्या मिलेगा आपको? ये कैसी जंग है? आप लड़ते ही रहेंगे आपस में। आई थिंक कि समवेयर डाउन द लाइन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आमीन सुमा और आमीन, अल्लाह ताला हमारी सेलिब्रिटीज़ को भी समझ अता आमीन, फरमाए इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह ब्रो, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह विल खैर, कीप हैविंग मिलते हैं सच इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट सेशन में। इंशाल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि